और सब लोग एक सूत्र से इस यात्रा से जो है सो मतदाताओं को, जो नए खास करके जो युवा नए वोटर बने हैं, उनके अंदर जागरूकता लाना जरूरी है। जो उनका वोट जो है सो गलत तरीके से केंद्र सरकार की और जो है सो उनके गठबंधन के साथ ही हनन करना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या है। जब जब इस देश में खतरा आया है तब तब इस बिहार ने एक नया मोड़ लिया है। जब पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में नफरत की बीज बोई है, तो आज ये बिहार एकजुट हो गया इस सरकार को बदलने के लिए और इस सरकार को तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। आज हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में सुहरा हवाई अड्डा में जनसभा को हमारे संबोधित करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, राहुल जी, तेजस्वी जी, सभी नेता उपस्थित हैं। इस बार तेजस्वी सरकार आएगा और जो गरीब दलित पिछड़ा लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, बेरोजगार हैं, सारे लोग तेजस्वी और राहुल जी के महागठबंधन के साथ हैं। जो गरीबों को सम्मान दिया, इज्जत दिया। आज देखिए मतदाता में लोगों का नाम काटने काम कर रहा है। आज सरपंच नहीं बनेगा, मुखिया नहीं बनेगा, जिला परिषद नहीं का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल द बेबाक। और इस समय जो हम लोग मौजूद है वो है सासाराम में। सासाराम ये वही ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर आज यानी कि 17 अगस्त को वोट अधिकार रैली, वो वोट अधिकार यात्रा यहाँ से शुरुआत होगी और ये 16 दिन की यात्रा चलने वाली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, AICC कांग्रेस और इसके साथ आरजेडी के जो नेता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये रैली होने वाली है। 16 दिन ये यात्रा चलेगी। सोचिए, यहाँ से ये यात्रा 30 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए ये यात्रा जो है 16वें दिन अपने अंतिम चरण पर होगी। लेकिन यहाँ से देखिए सासाराम से ये यात्रा चल रही है और मेरे पीछे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे वो भाषण दे रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर लोग मौजूद है। बहुत सारे तादाद में आप ये समझ लीजिए कि लाखों की तादाद में इस यात्रा को देखने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए, तेजस्वी यादव को देखने के लिए और खास करके एनडी गठबंधन को देखने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर एक कयास लगाया जा रहा है कि इस यात्रा से जो है आने वाले टाइम में बिहार का चुनाव होने वाला है। क्या इस यात्रा से बिहार के चुनाव पर कितना असर पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है इस यात्रा से, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन बिहार में इस समय कहीं ना कहीं SIR का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गर्मा रहा है। मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूँ, आप मेरे साथ पीछे चलिए कि यहाँ पर देखिए कितने सारे जो लोग हैं, कितने सारे तादाद में लोग, पीछे भाषण भी हो रहा है। मैं भाषण का जो लिंक होगा वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पर जाकर के। यहाँ पर देखिए हमारे साथ एक नेता, कहाँ से है सर? कहाँ से है? मधुबनी से आए हैं। और यहाँ इस यात्रा से आप कब से आए इस यात्रा में? कल आए, कल मधुबनी से चले, मधुबनी से आज पहुंचे हैं। यात्रा में जो शुरू से है सम्मिलित हैं और ये यात्रा पद यात्रा आगे बढ़ेगी जैसे जैसे साथ में रहेंगे। इस यात्रा से मतलब कितना प्रभाव पड़ेगा? SIR का एक तरफ मुद्दा चल रहा है बिहार के अंदर और यहाँ पर तमाम मुद्दा चल रहा है। वोटों के ऊपर भी राहुल गांधी जी ने कितना प्रतिक्रिया दिया आपस में, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा 16 दिन की यात्रा से? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। लोगों में जागरूकता आएगी। जो वो वोट अधिकार का जो सो हनन भाजपा और उनके गठबंधन के साथ ही करना चाह रहे हैं, जिस तरह से जो है सो अराजकता फैला के नीचे तबकों के लोगों को और विपक्ष के वोटों को हरास करते हुए उन्हें जो है सो हटा के और अपने वोटों को जो है स्थापित करना चाह रहा है। इसके लिए ये वोट अधिकार यात्रा जो है स्टार्ट हुई है। श्री राहुल गांधी जी, हमारे गठबंधन के अन्य साथी आरजेडी और वगैरह जो भी हैं इसमें शामिल हैं और सब लोग एक सूत्र से इस यात्रा से जो है सो मतदाताओं को, जो नए खास करके जो युवा नए वोटर बने हैं, उनके अंदर जागरूकता लाना जरूरी है। जो उनका वोट जो है सो गलत तरीके से केंद्र सरकार की और जो है सो उनके गठबंधन के साथ ही हनन करना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को मारने की इनकी जो साजिश है वो हमारे माननीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी कभी होने नहीं देंगे और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर उनके साथ कंधा से कंधा मिला के हर संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार है। इस बार देख रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से बिहार के अंदर अब चुनाव आने वाला है, तो सरकार में परिवर्तन हो सकता है। निश्चित रूप से परिवर्तन की बयार जो है बह रही है। यहाँ देखो आप, जो लाखों की संख्या में लोग जो है यहाँ हैं और उसके बाद इससे तीन गुनी संख्या में लोग जो है रोडों पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो है अंदर जगह नहीं है आने की, इसीलिए इससे ज्यादा 3 गुने लोग जो है रोड पे हैं। और ये
बयार बह रही है परिवर्तन की। ये परिवर्तन की बयार जो है सो बिहार से एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी को उखाड़ के फेंकेगी और यहाँ जो जनता पूरी तरह से असुरक्षित है, तो लोग जो है सो कत्लेआम हो रहे हैं, लोग गाजर मूली की तरह जिस तरह से काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, प्रशासन का कहीं जो है सो हस्तक्षेप नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है, सिर्फ जो है सो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगी है, लूट हत्या बलात्कार का कहीं अंकुश नहीं है। इसीलिए ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में सरकार आएगी, लोगों को सुरक्षा मेन मुद्दा है और लोकतंत्र को बचाने का कार्य हम लोग करेंगे और इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ये संकेत है 2029 का। बिहार से जो आवाज उठी है वो दिल्ली तक जाएगी। देखिए जुनून है, ये जुनून है राहुल गांधी जी का। ये राहुल गांधी जी को देखने का इस तरह की जो है सो मतलब जो सो जिस तरह से भीड़ यहाँ उमड़ी है, वो देख के आज जो है सो बिहार से लेके और दिल्ली तक की सत्ता इस तरह से कंपन कर रही है। सत्ता कंपन कर रही है, सत्ता मतलब परिवर्तन होने वाली है बिहार की। निश्चित रूप से बिहार की बयार दिल्ली तक जाएगी। ये जो यहाँ की आवाज है वो दिल्ली तक जो है सो गुजरातियों के कानों में गूंजेगी। सर कितना भीड़ आया होगा सर? मुझे तो दूर दूर तक यहाँ पर कोई सी भी जगह नहीं दिख रही जहाँ पर लोग ना हो। लाखों की संख्या में है, अब इसमें गिनती तो नहीं है, लेकिन लाखों की संख्या में इससे तिनगुनी भीड़ तो रोड पे है। आपको तो आप समझ सकते हैं, तो जो लोगों को अंदर आने के लिए जगह नहीं मिली तो वो लोग जो है सो बाहर रोडों पे घूम रहे हैं और राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर कृष्णकांत झा, क्योंकि सचिव भी है पूर्व में। और यहाँ पर देखिए जहाँ तक अपनी नजर जा रही है वहां तक आपको दिखेगा कि लोग ही लोग हैं, भीड़ ही भीड़ है। यहाँ पर हर जगह आपको लोग दिख रहा होगा और कहीं पर भी कोई सा भी स्पेस ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लोग यहाँ पर नहीं हो। आप भी कहाँ से आए? आप? हम पूर्णिया सीमांचल से आए हुए हैं। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, पूरे महागठबंधन के नेताओं का पूरा बिहार और पूरा सासाराम के लोग दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश सहित बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के छात्रों को ठगने का काम किया, आज पूरा बिहार के युवा, किसान, नौजवान, महिला, दलित, अल्पसंख्यक आज बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त होकर आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और देश के संवैधानिक लोकतंत्र, प्रेम, एकता, भाईचारा को बचाने और कायम रखने के लिए सभी लोग एकजुट होकर के यहाँ पे बचाने के लिए सड़क से लेके युवाओं को मौका मिलेगा। निश्चित रूप से ये बिहार है, बिहार लोकतंत्र की धरती है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार बोध की धरती है। जब इस देश में खतरा आया है तब इस बिहार ने एक नया मोड़ लिया है। जब पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में नफरत की बीज बोई है, तो आज ये बिहार एकजुट हो गया इस सरकार को बदलने के लिए और इस सरकार को तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सही कहा इन्होंने के? और सही बोले हैं। कहाँ से आए हैं? मैं भोजपुर जिला से आया हूँ, विकासशील इंसान पार्टी का IT सेल जिला प्रभारी हूँ। मैं यहाँ पहुँचा हुआ मेरा 2 घंटा हो गया। अच्छा 2 घंटे पहले पहुंचे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कल परसों से आए। हाँ, हमारे विकासशील इंसान पार्टी के यहाँ कल से माननीय मुकेश सहनी जी कल से यहाँ पर आके अपना डेरा गिराए हुए हैं और आज हम लोग नजदीक के थे इसलिए आज यहाँ पहुँचे। कितनी सीटें ले जाएंगे? 60 सीट तो मांगे हैं, लेकिन देखिए माननीय सीट मांग ली। हाँ 60 सीट मांगे हैं। अब ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? कमे मांगे हैं, ज्यादा कहाँ हुआ है? 60 सीट बस मांगे हैं, कहाँ ज्यादा मांगे हैं? तो विकासशील पार्टी से यहाँ से आप तो RJD का बिल्कुल ही प्रदेश महासचिव RJD का है, RJD। बिरजू पटेल जी नाम है। आज हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में सुअरा हवाई अड्डा में जनसभा को हमारे संबोधित करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, राहुल जी, तेजस्वी जी, सभी नेता उपस्थित हैं। इस बार तेजस्वी सरकार आएगा और जो गरीब, दलित, पिछड़ा लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, बेरोजगार है, सारे लोग तेजस्वी और राहुल जी के महागठबंधन के साथ हैं। जो गरीबों को सम्मान दिया, इज्जत दिया, आज देखिए मतदाता में लोगों का नाम काटने काम कर रहा है। आज सरपंच नहीं बनेगा, मुखिया नहीं बनेगा, जिला परिषद नहीं रहिएगा, वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके विरोध में हम लोग आज जो है आप
यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा में हमारे नेता महागठबंधन के सारे लोग जुटे हुए हैं और जो 40 वर्षों से हम लोग आरजेडी में स्तंभ है झंडा गाड़ने का काम किया, जो गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को जो 17 साल में नहीं वो 17 महीना में हमारा तेजस्वी यादव ने 5 लोगों को नौकरी देने का काम किया और स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सड़क पर जो 25,000 महिलाओं को देंगे, वो जो हमारे तेजस्वी ने बोला था कि जो विकलांग को, विधवा को हम पूरा सत्ता गिरा के रहेंगे। सत्ता अब की बार तेजस्वी सरकार बनेगी और तेजस्वी जो है इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनकर हम लोग दिखाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लालू, जय राबड़ी, जगदानंद जिंदाबाद, मणिलाल मंडल। यहाँ पर देखिए कितना जोश, कितना उत्साह है इस रैली को लेकर के। ये जो वोट अधिकार रैली है, ये सही मानने में शायद ये ऐतिहासिक दिन है आज सासाराम के लिए, ऐतिहासिक दिन है आज बिहार के लिए। ये वोट अधिकार रैली जो है 16 दिन जाने वाली है और ऐसे ही जैसे ये है उसी तरीके से तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के अंदर एक अलग ही जोश है, एक अलग ही जुनून है। जुनून ऐसा है कि यहाँ पर भाई साहब 5-5 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग पैदल यहाँ पर चल रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, गाड़ी कहीं और उन्होंने खड़ी कर दी है, बसें कहीं और पे खड़ी है, टेम्पू कहीं और खड़ी है, उसके बाद 5 किलोमीटर चल करके यहाँ पर लोग पहुंच रहे। जुनून है, ये आप जुनून ही कह सकते हो। और मेरे पीछे ना इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण चल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण भी दिया, 10-15 मिनट इन्होंने भाषण किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जुनून, जोश ऐसा है कि लगता है कि सत्ता परिवर्तन कर ही कर मानेंगे, सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा।